दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक महान गुरु जिसका नाम ओशो था। आज का वीडियो बहुत ही अनोखा होने वाला है। अगर लास्ट तक यह सुन लोगे तो ओशो को आप समझ जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की आध्यात्मिक परंपरा सदियों से महान संतों, ऋषियों और विचारकों से समृद्ध रही है। इन्हीं महान आत्माओं में एक नाम है ओशो। ओशो केवल एक संत या गुरु नहीं थे, बल्कि वे एक क्रांतिकारी विचारक, रहस्यवादी और आधुनिक युग के आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने मनुष्य को परंपराओं और बंधनों से मुक्त होकर स्वयं को जानने का मार्ग दिखाया। ओशो ने जीवन, प्रेम, ध्यान, धर्म, राजनीति, समाज, संबंध और अस्तित्व जैसे विषयों पर हजारों प्रवचन दिए। उनकी वाणी में तर्क भी था, करुणा भी थी, विद्रोह भी था और गहरी शांति भी। वे कहते थे, मैं तुम्हें कोई धर्म नहीं दे रहा, मैं तुम्हें धर्म से मुक्त कर रहा हूं। आइए ओशो के जीवन की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक साधारण बालक रजनीश दुनिया भर में ओशो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जन्म और प्रारंभिक जीवन। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ था। उनका बचपन का नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था। वे एक जैन परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही वे अत्यंत जिज्ञासु, स्वतंत्र विचारों वाले और निडर स्वभाव के थे। वे हर बात को तर्क और अनुभव के आधार पर परखते थे। अगर किसी ने कहा कि भगवान है तो वे पूछते, क्या आपने उसे देखा है? अगर किसी ने कहा कि आत्मा है तो वे कहते, मुझे अनुभव कराओ। उनका बचपन अपने नाना नानी के साथ बीता, जहां उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता मिली। यही स्वतंत्रता आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की नींव बनी। शिक्षा और बौद्धिक विकास। ओशो ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर में प्राप्त की। वे एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक और फिर सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में परास्नातक M.A. की डिग्री प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। सिर्फ 21 वर्ष की आयु में ही वे पूरे भारत में वाद विवाद प्रतियोगिताओं में विजेता बनने लगे थे। उनके विचार इतने तीक्ष्ण थे कि बड़े बड़े विद्वान भी उनसे प्रभावित हो जाते थे। आत्मज्ञान की घटना। 21 मार्च 1953 की रात, जब वे 21 वर्ष के थे, उन्हें आत्मज्ञान एनलाइटनमेंट की अनुभूति हुई। यह अनुभव उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने बताया कि उस रात वे पूर्ण मौन और शून्यता में डूब गए थे और वहीं उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ। इस अनुभव के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। वे अब केवल पढ़े लिखे दार्शनिक नहीं थे, बल्कि अनुभूति से भरे हुए एक जागृत व्यक्ति थे। प्रोफेसर से आध्यात्मिक गुरु तक। ओशो ने जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया, लेकिन उनका मन केवल पढ़ाने में नहीं था। वे लोगों को जगाना चाहते थे। धीरे धीरे उन्होंने देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। वे धर्म, राजनीति और सामाजिक रूढ़ियों की खुलकर आलोचना करते थे। इसी कारण वे विवादों में भी रहे। उनके भाषण इतने प्रभावशाली थे कि हजारों लोग उन्हें सुनने आने लगे। पुणे आश्रम और ध्यान क्रांति। 1974 में उन्होंने पुणे में एक आश्रम की स्थापना की, जिसे बाद में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से जाना गया। यह आश्रम केवल ध्यान का स्थान नहीं था, यह एक प्रयोगशाला थी, जहां ध्यान, संगीत, नृत्य, प्रेम और जीवन को एक साथ जिया जाता था। उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन जैसी नई ध्यान विधियां विकसित की। उनका मानना था कि आधुनिक मनुष्य पहले अपनी दबाई हुई भावनाओं को बाहर निकाले, तभी वह मौन में जा सकता है। अमेरिका की यात्रा और रजनीशपुरम। 1981 में ओशो अमेरिका गए। वहां ओरेगन राज्य में उनके अनुयायियों ने एक विशाल कम्यून बनाया, जिसे रजनीशपुरम कहा गया। यह एक आत्मनिर्भर शहर जैसा था, जहां हजारों लोग ध्यान और सामूहिक जीवन जीते थे। लेकिन वहां राजनीतिक और सामाजिक विवाद भी उत्पन्न हुए। अंततः 1985 में ओशो को अमेरिका छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे कई देशों में गए, लेकिन कई देशों ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया। दर्शन और विचार। ओशो के विचार अत्यंत मौलिक और क्रांतिकारी थे। वे किसी धर्म विशेष से बंधे नहीं थे। वे कहते थे, धर्म कोई संस्था नहीं, एक अनुभव है।
जीवन को पूरी जागरूकता से जियो। प्रेम ही परमात्मा का द्वार है। उन्होंने बुद्ध, महावीर, कृष्ण, ईसा, मोहम्मद, लाओ त्से, कबीर, नानक जैसे महापुरुषों पर हजारों प्रवचन दिए। उनकी किताबें जैसे संभोग से समाधि तक, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, अंतर यात्रा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। साहित्य और विरासत। ओशो ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी। उनके सभी ग्रंथ उनके प्रवचनों का संकलन है। आज उनके नाम पर 600 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो 60 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हैं। उनका प्रभाव भारत ही नहीं, यूरोप, अमेरिका, रूस और जापान तक फैला। अंतिम समय 19 जनवरी 1990 को पुणे में उनका शरीर शांत हो गया। लेकिन उन्होंने कहा था, मैं कभी जन्मा नहीं, कभी मरा नहीं, मैं केवल इस शरीर में आया और चला गया। उनकी समाधि पर लिखा है, नेवर बोर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट अर्थ। ओशो की विशेषताएं: स्वतंत्र और विद्रोही सोच, ध्यान की नई विधियों का विकास, प्रेम और जागरूकता पर जोर, धर्म की परंपरागत धारणाओं को चुनौती। निष्कर्ष: ओशो का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह चेतना की क्रांति की कहानी है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन को डर और बंधनों में नहीं, बल्कि जागरूकता और प्रेम में जियो। वे कहते थे, खुद को जानो, यही सबसे बड़ा धर्म है। आज भी जब हम उनकी वाणी सुनते हैं तो ऐसा लगता है मानो वे हमारे सामने बैठे हों, मुस्कुरा रहे हों और कह रहे हों, जागो, क्योंकि जीवन अभी है। ओशो का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा गुरु बाहर नहीं, भीतर है।